हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आई हूं जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है और उसके साथ साथ आप लोगों को OMR कैसे भरना है इसके बारे में इस क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी। स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है BA BSc, ध्यान से अपने क्लास को भी आप लोग देखते चलिएगा। BA BSc BCom और BBA के जो बच्चे हमारे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके लिए यह क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो बच्चे BA BSc BCom BBA के हैं उन्हीं के लिए यह क्लास है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि OMR का एक क्या है, ये मतलब आंसर सीट है आप लोगों का। तो कैसे आप लोग भरेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को OMR में रहेगा रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी अनुक्रमांक यानी शब्दों में लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए 124 332 436 ऐसे करके रोल नंबर हो गया। तो आप 124 को कैसे लिखेंगे, ONE1, फिर क्या है TWO2 FOUR4, ठीक है। तो ऐसे करके एक फिर क्या बताएं 134 बोले तो फिर इसको लिखेंगे 1E1, ठीक है, 3 THRE3 और हो जाएगा 4। ये आप लोगों का क्या हो गया, एक मतलब रोल नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है इन शब्दों में लिखना है, तो ये इन शब्दों में इस तरह से लिखना है। आपको इस तरह से लिखेंगे जैसे 1 2 4 1 3 4, ये लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा OMR पर आप लोगों को वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ना वाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही ब्लेड वगैरह किसी भी तरह से आपको इरेज नहीं करना, नहीं तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ONE1 जैसे ऐसे जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको उसी फॉर्मेट में आपको अपना रोल नंबर फिलअप कर देना। फिर यहाँ पे देखिए OMR सीट नंबर दिया है, यानी आपको यहाँ पर बीच में ना एक ऐसे स्क्रॉल बार करके यहाँ पर रेड कलर का आपका OMR रहेगा, ऐसे ऐसे करके वहीं पे एक था आपका OMR नंबर रहेगा। याद रखिएगा कि OMR नंबर और आप लोगों का जो है बुकलेट सीरीज जो है सेम रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिर दूसरा आपका कॉलम क्या है, एग्जाम सेंटर, यानी एग्जाम सेंटर यानी जहाँ पर क्या है परीक्षा आप देने जा रहे थे। जैसे मान लीजिए आपका सेंटर पड़ गया अभय महाविद्यालय, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अभय महाविद्यालय, ठीक है। क्या लिखेंगे, अभय महाविद्यालय, ठीक है, अभय महाविद्यालय लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अभय महाविद्यालय तरना वाराणसी, ये हो गया क्या है आपके सेंटर का नाम हो गया, ठीक है। फिर है आप लोगों का देखिए, फिर यहाँ पर इस वाले कॉलम में रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखा रहेगा कैपिटल में लिखने के लिए। तो जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या आप को करिकुलर, तो यहाँ पर आप भर देंगे कि को करिकुलर, ठीक है। यहाँ इस बॉक्स में क्या भर देंगे, को करिकुलर भर देंगे। फिर आपका हो जाएगा नेम, मान लीजिए इस कॉलम में आपका हो जाएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी परीक्षा देने का परीक्षार्थी आप हैं, तो आपका नाम जो भी होगा तो उसको लिखा रहेगा कैपिटल। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मंजू है तो MANJU मंजू, हमको मतलब स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक। जो हमारा सिग्नेचर जो आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होगा वही आप क्या है यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा रहेगा, उस पर आप सिग्नेचर कर देंगे। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या है रोल नंबर, तो जैसा अभी ऊपर में बताया 124 ना, 124 था आपका, 134 था, ऐसे क्या है आपका रोल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देखिए अब एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या है आप रोल नंबर फिलअप कर देंगे। तो रोल नंबर में मान लीजिए जैसे 124 हमने बोला, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 फिर 3 फिर 4, ऐसे करके ये आपका कॉलम भर जाएगा। मान लीजिए 2 3 8 हो गया, ये हो गया। और एक बॉक्स खाली है तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, या तो फिर आगे से करेंगे तो यहाँ आगे वाले में गोला भर देंगे पहले, ठीक है। या आगे अगर आगे का कॉलम तब एक बॉक्स छोड़ कर करना है तो यहाँ पर आगे में गोला भर देंगे, और नहीं तो यहाँ पर लास्ट में अगर एक बॉक्स बचता है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। अब देखिए क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 वाले में जो है सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 वाले में सर्कल करेंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका 4 है तो 4 वाले में सर्कल करेंगे। फिर देखिए जिस बॉक्स में 1 है तो फिर 1 वाले में, फिर क्या है 3 है तो 3 वाले में, फिर क्या है 4 है तो 4 वाले में। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 वाले कॉलम में, यहाँ पे क्या है 3 है 3 वाले कॉलम में कर देंगे। और यहाँ पर हमने क्या बताया 8 बताया था, तो 8 वाले नीचे में क्या करेंगे, 8 वाले में जाकर मतलब जिस खाने में जो अंक आप लिखेंगे उसी को
फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर सर्कल करें। जैसे अब यहाँ सेंटर कोड मान लीजिए, तो यहाँ पर 138 आपका सेंटर कोड हो गया, ठीक है। आपको सेंटर कोड भी एडमिट, तो आप क्या करेंगे 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 8 इसी लाइन में जाएंगे और 8 वाले कॉलम पे क्या करेंगे आप सर्कल कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमें बताएं 1 हो गया, ठीक है, 3 है, फिर 8 है, तो 1 वाले कॉलम में हो गया आपका, ठीक है, 3 वाले कॉलम में कर दिए और फिर क्या करेंगे 8 वाले कॉलम में करेंगे। अब देखिए क्लास कौन सा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लास भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप क्लास बीए फर्स्ट बीए के स्टूडेंट हो तो बीए भर देंगे, अगर बीएससी है तो यहाँ पर जो लिखेंगे बीए के स्टूडेंट तो बीए लिख कर फिर यहाँ पर सर्कल करेंगे। अगर बीएससी है तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ बीएससी लिख कर फिर बीएससी को सर्कल करेंगे। अगर बीकॉम है तो बीकॉम लिख कर सर्कल करेंगे। अगर बीसीए बीएससी जो एग्रीकल्चर से तो इसमें सर्कल कर, मतलब एक जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो आप लिखेंगे उसी कॉलम को क्या करेंगे आप सर्कल कर देंगे। फिर क्या है कौन सा सेमेस्टर है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर कर देंगे। फिर क्या है यहाँ पर बुकलेट नंबर जो भी आपका लिखा रहेगा उसको करके फिर आप सर्कल करेंगे। ये आपका OMR हो गया। अब उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये 75 का है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 75 का भले ही नंबर करके 75 का बुकलेट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या क्वेश्चन आप लोगों को 50 ही करना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन करना है स्टूडेंट, तो 50 ही क्वेश्चन करना है। यहाँ तक आप लोग 50 तक यहाँ पर भरेंगे, इसके बाद ये पूरा टोटल आप लोगों का खाली रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक आप जैसे मान लीजिए तीसरा का बी सही है तो बी वाले में सर्कल कर देंगे, चौथा का मान लीजिए डी ऑप्शन सही है तो डी, इस तरह से। और गोला क्या करना है पूरा अच्छे से सर्कल करना वाले, छठवा का आपका ये सही है और डी इसमें भी डी सही है, तो अच्छे से आपको गोला पूरा भरना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक OMR वाला समझ में आ गया। अब आइए हम बात करते, देखिए यही पे है, यही हम आपको बोल रहे थे। ये क्या है आपका जो है बुकलेट नंबर है, जो बुकलेट नंबर और OMR नंबर जो होगा आपका वो क्या होगा सेम होगा, तो यही वहाँ पर भर के सर्कल करना था, ठीक है। अब ये देखिए 2024 का जो है पेपर है, बुकलेट सीरीज देखिए यहाँ पर बी है, तो बुकलेट सीरीज भी आप लोगों को रहेगा, तो आप बुकलेट सीरीज बी लिख कर क्या करेंगे सर्कल कर देंगे, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं, प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न आपका क्या है कि बाहरी, ठीक है, बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहते हैं उस कोशिका को स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। यानी ह्यूमन सेल दैट फाइट एक्सटर्नल जर्म्स आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा एंटीबॉडी, एंटीजन, माइक्रोब्स, नन ऑफ दिस, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किस माह में पोषण वर्ष मनाया जाता है, सॉरी पोषण माह कब मनाया जाता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन डे हम कब मनाते हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही जाएगा सितंबर माह, यानी पहले सप्ताह में, ठीक, याद रखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये पहले सप्ताह में, सितंबर के क्या कर रहे हैं पहले सप्ताह में जो है हम क्या है न्यूट्रिशन डे मना रहे हैं, यानी 1 से लेकर 7 दिन तक क्या होता है न्यूट्रिशन डे के रूप में मनाया जाता है। किस महीने में, सितंबर माह में, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ICDS के अंतर्गत बच्चे के किस आयु को सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ICDS के अंतर्गत जो है बच्चे की आयु जो है, ऐसे आपका सही आंसर जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को है जो ICDS के अंतर्गत, यानी उनको जो है सेवाएं जो है प्रदान की जाती है। लेकिन अभी क्या है आपके ऑप्शन में वो 0 से लेकर 6 नहीं दिया है, तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा 1 से 6 वर्ष तक हम जाएंगे, ठीक है। 1 से 6 वर्ष जो है हमारा आंसर जो है राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्या है विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज इंक्लूडेड अंडर ICDS, तो 1 to 6 ईयर्स, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर कंपटीशन में जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ WHO लोकेटेड। तो याद इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, यानी जेनेवा, या जेनेवा की जगह पर क्या रहता स्विट्जरलैंड रहता, तो भी वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड हो जाता तो भी ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ही क्या है आपका जेनेवा है, ओके।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मधुमेह के लक्षण है। देखिए आप लोगों को ये हमने डिटेल में भी लेक्चर दिया था और बोला था कि आप लोगों को ये एग्जाम में हमेशा जो है ये क्वेरी पूछा जाता है कि मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं। तो जिसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन क्या है, बहुमूत्रता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया, ठीक है, अधिक प्यास लगना, ठीक है, एक्सेप्सिस थ्रस्ट यानी बहुत अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये इंक्रीज द एपोटाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ये सभी, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इज ऑल ऑफ दीज, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, मक्खी द्वारा फैलता है। तो मक्खी द्वारा क्या फैलता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मक्खी द्वारा जो है हैजा रोग फैलता है यानी कॉलरा, ठीक है। कौन सा बीमारी फैलेगा स्टूडेंट, कॉलरा फैलता है, ठीक है। यानी दिस डिजीज इज स्प्रेड बाई, तो स्प्रेड बाई फ्लाइज तो कॉलरा, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वायु द्वारा जो है स्मॉल पॉक्स फैलता है। कौन सा रोग फैलता है स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स आपका वायु द्वारा जो है फैलता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि वायु द्वारा रोग फैलता है। कौन सा रोग जो है वायु द्वारा, यानी अ डिजीज स्प्रेड बाई एयर्स इज, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो स्मॉल पॉक्स हो जाएगा यानी चेचक, ठीक है। चेचक जो है ये क्या है, वायु के द्वारा जो है फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या है कि किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 माह, ठीक है। 6 माह के बाद क्या होता है, बच्चे को जो है ठोस आहार दिया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर देखिए जल का सूत्र पूछ रहा है। ये भी एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। जल का सूत्र क्या है, तो आप लोगों को एकदम आंख बंद करके इस प्रश्न का आंसर याद हो गया कि जल का रासायनिक सूत्र या सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। यानी नमक जो है सबसे ज़्यादा अच्छे मात्रा में जो है सोडियम के लिए पाया जाता है, या सोडियम इसमें क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तो देखिए चावल तो होगा नहीं, ठीक है। चावल, गुड़, आलू, ये सब क्या है इसमें मतलब प्रमुख स्रोत में नहीं आएगा, पाया जाएगा थोड़ा बहुत मात्रा, लेकिन प्रमुख स्रोत इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, मेजर सोर्स में कौन सा हो जाएगा, आपका मिल्क ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा कि द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विटामिन के की खोज कब की गई थी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन के का जो खोज हुआ है वो 1934 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो मान लीजिए इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लगा देंगे तो भी उसको सही माना जाएगा। अगर सिर्फ विटामिन की खोज होता तब विटामिन की खोज आपका 1912 होता, लेकिन क्या है ऑप्शन तो इसमें है नहीं, लेकिन इसमें हम मान सकते हैं कि 1912 यानी डी ऑप्शन हम इसको ले लेंगे। और विटामिन के की खोज जो है स्पेशली जो है सही राइट आंसर जो होगा आपका 1934 होगा। और इसमें से अगर आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लगाने से अच्छा है कि आप 1912 लगाइए, ठीक है। कोई भी ऑप्शन पर जाने से अच्छा है कि हम 1912 पर जा सकते हैं, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1 ग्राम वसा, ठीक है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आप लोगों को हमने क्लास में बताया स्टूडेंट कि 1 ग्राम वसा से क्या है 9 कैलोरी ऊर्जा जो है वसा से मिलती है, और आपका जो है ये 4 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है, तो आपका प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से जो है
प्रोटीन और क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्या है, आपका 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी मिलती है, आपका 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन है? अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज। जटिल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जिसका मतलब पाचन जो है आसानी से न हो सके। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोजन फॉर्म में भी होता है, पैक्टिन फॉर्म में भी होगा, स्टार्च में होगा, लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कौन हो जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज का क्या है, हम मनुष्य जो है पाचन नहीं कर सकते। जो सेलुलोज का पाचन होता है वो किस में होता है स्टूडेंट, एनिमल्स जो होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलोज का पाचन हो जाता है। यानी सेलुलोज का पाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा कि जानवर करते हैं। सेलुलोज मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो चारा होता है ना, आप देखते हैं जो भैंस गोरु खाते हैं, इस समय क्या धान हो गया है, ठीक है, गेहूं का भूसा हुआ, ये सब क्या सब जो है वो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। तो अगर उसको मनुष्य खाए तो वो पचा नहीं सकता, लेकिन वो क्या है, आपका एनिमल खाते हैं। तो जानवर के लिए जो है सेलुलोजिक फाइबर वाले जो है भोजन होता है, और मनुष्य जो है सेलुलोज का जो है पाचन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, अब आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य भाग जो है किसका होता है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन। तो याद रखिएगा, इसको हमने क्लास में आप लोगों को बताया है कि जो मेन भाग होता है, वैसे पाने के लिए तो सब पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सब कुछ पाया जाता है, लेकिन मेन भाग जो है आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो आपको हमने इस पे बताया था, इस प्रश्न में आप लोगों को हमने बताया था कि अगर साइंटिस्ट अगर आपका दे दिया तो यहाँ पे क्या दिया, मुल्डर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न के आंसर में हम क्या जाएंगे कि मुल्डर ने जो है वैज्ञानिक नाम नहीं, प्रोटीन का नाम जो है मुल्डर के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आहार आयोजन के लाभ हैं। आहार आयोजन के क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है आपका आहार आयोजन। आहार आयोजन में क्या लाभ हो सकता है, पहला ऑप्शन क्या है, समय का सदुपयोग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका धन का सदुपयोग, तीसरा ऑप्शन है कार्य का सरलीकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, सॉरी इनमें से सभी, कोई नहीं, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव जो है ये क्या है, ये मतलब आहार आयोजन यानी मील प्लानिंग के जो है बेनिफिट है, फायदेमंद है, ठीक है। यानी जो क्या है लाभदायक होते हैं। हम अगर मील प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा क्या है, समय भी बचता है, धन का भी बचत होता है, और कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। मल न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मल न्यूट्रिशन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला ऑप्शन क्या है, निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन है मिलावट, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव वाला। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है, क्या है, द फॉलोइंग आर न्यूट्रिशंस एलिमेंट, इनमें से कौन जो है पौष्टिक तत्व होते हैं। तो आपका देखिए पौष्टिक तत्व जो है मतलब न्यूट्रिशन एलिमेंट कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग को हमने बताया था कि 6 तरह के न्यूट्रिशन एलिमेंट होते हैं। आपका कौन कौन सा, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, याद रखिएगा वसा है, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स और जल, ठीक है, मिनरल्स और जल और विटामिन, ये क्या है आपके जो है मतलब आप पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है आपका, प्रोटीन दिया है, खनिज लवण दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके अलावा ये 3 जो एलिमेंट्स हमने लिखा है इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि मतलब पोषक तत्व की संख्या होती है, ठीक है, पोषक तत्व की संख्या होती है, या भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको मान लीजिए ए ऑप्शन दे देगा 4,
ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया 5 और सी ऑप्शन दे दिया आपका 6 और डी ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, अभी आपको लोग बताएं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। यानी पोषक तत्व के जो है संख्या कितनी होती है, 6 तरह की होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है, किस में पाया जाता है विटामिन ए, यानी विटामिन ए इज फाउंड इन कैरेट है, इन मीट है, ग्रीन कोरिएंडर है, ऑल ऑफ एबव है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा जो है किस में पाया जाएगा। तो या इस प्रश्न के ऑप्शन में आपका गाजर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए गाजर। सब लोग आप लोग नाम सुनते रहते हैं, सभी लोग कहते रहते हैं कि गाजर में क्या है, विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, मांस मछली देखिए यहाँ पर सब दिया है ना, मांस भी दिया है, हरा धनिया भी दिया है और आपका क्या है ये सभी भी दिया है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, मैंने किसको कौन सा जैसे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। और इन सब में क्या है, वो निम्न मात्रा में पाया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 21 क्या है। तो फ्रेश फ्रूट विटामिन किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि फ्रेश फ्रूट विटामिन जो है आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, विटामिन सी को हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ब्यूटी विटामिन किसे हम कहते हैं, तो याद रखिएगा कि ब्यूटी विटामिन हम विटामिन ई को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एलर्जी का शिकायत है। एलर्जी का शिकायत क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, दूसरा है कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, तीसरा है परिस्थितिक जनक लक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण जो है एलर्जी का जो है शिकायत बनता है। फिर क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि टीकाकरण है क्या, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, ए और बी मतलब पहला और दूसरा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये आप लोगों को हमने बताया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई थी। किस दिन स्टूडेंट, तो 7 अप्रैल। याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को हम किस डे के रूप में मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। किस डे के रूप में मनाते हैं स्टूडेंट, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किसको, 7 अप्रैल को। ओके, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या है 25 नंबर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट 25 देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, चिंता से मुक्त, दूसरा ऑप्शन है प्रसन्नचित रहना, तीसरा ऑप्शन है शांत स्वभाव और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म हम आपको क्या बताए थे स्टूडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ रिपीट कर दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए कभी कभी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो उसका भी आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं वो किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 से 10 साल की उम्र में क्या है बचपन में वो लोग पहुंच जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है, कौन आयाम जो है स्वास्थ्य के होते हैं। तो याद रखिएगा कि हेल्थ के जो है 3 आयाम होते हैं, आपका शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गर्भावस्था के जोखिम कौन कौन से हैं। जोखिम का मतलब क्या हुआ कि रिस्क, खतरा। ठीक है, खतरा, रिस्क, ये क्या है जोखिम है।
पहला ऑप्शन क्या है, पहले से मौजूद बीमारी, ठीक है। दूसरा है डायबिटीज, तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक गर्भ, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो आपका क्या है, पहले से मौजूद कोई बीमारी है तो ये भी क्या है, प्रेगनेंसी में खतरा उत्पन्न करती है। अगर उस महिला को डायबिटीज है तो भी वो मतलब उसका जो है प्रतिरोधक क्षमता जो होगी कम होगी। फिर क्या है, आपका एक से अधिक अगर गर्भ मतलब क्या है, मतलब कभी कभी आप देखते हैं ना जुड़वा बच्चे, 3 बच्चे, तो ये क्या एक से अधिक गर्भ है तो ये भी क्या है जो है खतरे का कारण बनती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, हाइपरमेमिस ग्रेविडेरम, दूसरा ऑप्शन है प्रीलैक्सीमिया, तीसरा ऑप्शन है एलेक्सीमिया, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी। सब कुछ हम आप लोगों को जो है चैप्टर में ये सब कुछ आप लोगों का हमने बताया है स्टूडेंट। 86 वीडियो है आज की, अगर ये वीडियो हम जोड़ देंगे तो आप लोगों का 87 जो है क्लास आप लोगों का हो जाएगा। ये सब कुछ आप लोगों को हमने चैप्टर वाइज आप YouTube पर हमने पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर YouTube से वहाँ पे जाकर पूरे वीडियो को, पूरे क्लास को, अभी भी बहुत समय है आपके पास, डिटेल लेक्चर देखिए और प्लस उस चैप्टर का MCQ आप लोग सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पोषण के लिए कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1000 डे यानी 1000 डे जो है आपका जो क्या है मतलब पोषण के लिए, शिशु के लिए जो है उचित विकास के लिए ये आवश्यक दिन माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का क्या है। तो ये सही है कि गलत है कि जैसे याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सही कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थों में क्या शामिल है, यानी कैसे जो है मतलब दूध उत्पादन जो है बढ़ सकता है, उसका पारंपरिक जो है उत्पादन पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सौंफ भी हो जाएगा, अजवाइन भी हो जाएगा, जीरा भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन में कितना आयरन चाहिए। तो ये भी देखिए एग्जामिनर का जो है फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 40 मिलीग्राम। 2020 में जो है आप देखेंगे RDA आप लोगों को हमने पढ़ाया है 2020 में, तो उसमें जो है गर्भवती महिला को जो है प्रतिदिन में जो है 40 मिलीग्राम जो है आयरन की जरूरत होती है। और उसमें EAR करके जो होगा, तो EAR यहाँ पर RDA पूछा है स्टूडेंट, तो EAR में जो है 32 ग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कोलेस्ट्रम कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ, जो कोलेस्ट्रम होता है वो मतलब कौन कंटेन करता है सबसे ज्यादा। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो कोलेस्ट्रम है उसको मतलब अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में किस में मिलेगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपका लीवर हो जाएगा, या हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। एनीमिया कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा एनीमिया देखिए आप लोगों को हमने बताया है, इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 तरह के एनीमिया होते हैं। एक क्या है, खून की कमी वाला एक की खून की कमी से रक्त अल्पता होगा, एक पर्निशियस और खून की कमी से ही जो होता है उसको मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो 2 तरह के एनीमिया होते हैं, ठीक है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो 4 तरह का बताएगा, लेकिन याद रखिएगा जेनवी क्या होता है, आपका 2 ही तरह का एनीमिया होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए जो है यहाँ पर क्या है 800 से 1000, ठीक है। यहाँ पर पूछे तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट है, इतना तो मतलब वो एक प्रौढ़ व्यक्ति लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, निकलता है। तो अगर किसी को इसका आंसर पता होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा माना जाता है। तो याद इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन जो है 500 से 1000 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट इतना विटामिन जो लेना क्या होता है, आप जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, आप अभी आपका क्या 40 हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एलर्जी की शिकायत होती है। ठीक है, एलर्जी की शिकायत जो है किसको होती है, ये देखिए फिर अभी क्वेश्चन जो है आप लोगों का रिपीटेड हो गया कि एलर्जी की शिकायत जो है किसकी होती है, तो जिसकी क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर होती है उसको होती है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या है रिपीटेड मिल गया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। काम के लिए क्या आवश्यक है, काम के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा काम के लिए क्या होता है स्टूडेंट, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी तभी तो हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार कैसा होता है स्टूडेंट, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार होता है वो अलग अलग होता है यानी डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण जो होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में पाया जाता है, तो देखिए चक्कर आना भी होता है, सिर दर्द भी होता है, उल्टी होना भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। उच्च रक्तचाप का कारण क्या होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है किन कारणों से होता है, तो पहला ऑप्शन क्या सामाजिक कारण भी है, धार्मिक गतिविधियां भी होती है, धूम्रपान भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन यानी ऑल ऑफ एबव वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। किस विटामिन को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो आप लोगों को हमने बताया था सनशाइन विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हमने क्लास में बताया है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का जो है दूसरा नाम होता है, कैरोटीन भी कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब वो चेंज होता है तब, लेकिन दूसरा नाम क्या उसका रेटिनॉल ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, तो इस एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को हम कहते हैं, तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए को अभी क्या कहते हैं, तभी आप लोगों का बीता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, इसको विटामिन के को क्या बोलते हैं, नेफ्थेनॉल बोलते हैं, नेफ्थेनॉल बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन B1 रहता है तब हम थायमीन बोल देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का दूसरा भाग कौन सा है, यानी किससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है WBC हो जाएगा यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं WBC बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से किसमें जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा त्वचा में भी बलगम है, पेट का अम्ल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 2024 का ये 50 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आइए हम 2023 वाले में चलते हैं। देखिए हम आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर बता दें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमने जो है वहाँ पे यूट्यूब पर आप लोगों को ये चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को हम बस जल्दी जल्दी जो है, देखिए टाइम भी आप लोगों का आधा घंटा से ऊपर हो गया है, आधे घंटे, ये 1 घंटे का जो है क्लास आप लोगों का होने वाला है। देखिए स्टूडेंट ये 2023 का है आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आपको हमने क्लास में बताया घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में
प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 10 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो जो बच्चा है उसको ज़्यादातर क्या है, आप वहाँ पे पैदा के वक्त इस समय क्या इतने ग्राम का हम प्रोटीन देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं मौजूद है तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम पे जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? तो आपका क्या है कि वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है, जल द्वारा फैलते हैं, संपर्क द्वारा फैलते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या है, वायु, जल, थल और क्या है, संपर्क के द्वारा, सभी के द्वारा जो है फैलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? ठीक है, पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए, यानी खाना बनाने का जो है ज्ञान किसको होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका गृहिणी को होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पाठ्यपथ का अर्थ होता है। पाठ्यपथ का अर्थ क्या होता है? आहार नियोजन के नियम, उत्तम पोषण, संतुलित आहार या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, पाठ्यपथ मतलब गुड न्यूट्रिशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अभी आप लोगों को हमने बताया स्टूडेंट, इसके पहले जो है अभी प्रश्न आया था ना, शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है आपका, तो 6 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कुपोषण का क्या कारण है? किन कारणों से जो है कुपोषण जो है होता है? पहला ऑप्शन क्या, प्रोटीन युक्त आहार, तो इससे तो कुपोषण हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। संतुलित आहार, इससे भी कुपोषण नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गरिष्ठ भोजन जो है वो क्या है, यहाँ पर कुपोषण का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है आपका किस विटामिन की कमी से होगा स्टूडेंट? बेरी बेरी किससे होगा, थायमिन की कमी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विटामिन B1 बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम का मुख्य स्रोत आपका क्या हो जाएगा, मिल्क या दूध हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या क्या है? देखिए, फिर से यही वही क्वेश्चन जो है आपका, छठा क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 6, 6 क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए PDF फिर से रिपीट हो गया स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 10वें नंबर से आप देखिए कि जो है काम के लिए आवश्यक है। तो काम के लिए आवश्यक क्या होता है आपका, तो ऊर्जा होता है। देखिए 2024 में भी यही क्वेश्चन आया था। फिर क्या, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी क्वेश्चन 2024 में देखिए रिपीट किया था। तो क्या बताए थे, उपरोक्त सभी है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी कौन है, तो मतलब निर्धनता भी है, मिलावट भी है और शिक्षा भी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है परिवार के सदस्यों के हेल्थ के लिए? क्या, उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वादिष्ट भोजन और क्या है आपका पौष्टिक तत्व। तो क्या होगा स्टूडेंट, कैसा मतलब किससे हम परिवार का अच्छे से देखभाल कर सकते हैं? तो इसमें यहाँ पर क्या है आपका, तो जो है गुड प्रॉपर जो है पौष्टिक, यहाँ पर उचित देखभाल वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन, उचित देखभाल में सब कुछ आ जाएगा आपका। ये क्या, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आ जाएगा, स्वादिष्ट भोजन भी आ जाएगा और क्या है, पौष्टिक तत्व भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, हम माने व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं। तो कौन आता है जो, जिसको हम प्रथम खाद्य समूह में रखते हैं स्टूडेंट? आप लोगों को हमने ये क्लास में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है ये क्या है, ये आपके जो है प्रथम समूह में आते हैं। 7 समूह होते हैं स्टूडेंट। फूड ग्रुप्स कितने तरह के होते हैं? तो याद रखिएगा, फूड ग्रुप्स जो है आपके 7 समूह होते हैं। ठीक है, 7 ग्रुप होते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन है, कैलोरी है, ऊर्जा है, और यहाँ पर क्या है, यह सभी है स्टूडेंट। याद रखिएगा क्वाशियोरकर जो है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। प्रोटीन के कार्य बताइए। देखिए ये सब हम आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। प्रोटीन के कार्य क्या है, तो देखिए शरीर का निर्माण करना, ठीक है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, ठीक है, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त हो जाएगा। शरीर का निर्माण करना, यानी आप लोगों को हमने बताया है स्टूडेंट की जो प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। फिर इसीलिए वो शरीर का क्या है, निर्माणक तत्व होता है। फिर क्या है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन होते रहते हैं, जिससे क्या है टिश्यू जो है डैमेज होती रहती है, मतलब नई टिश्यू बनना, पुरानी टिश्यू विलुप्त होना। तो जो शरीर में जो टिश्यू जो है बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसकी क्या है, टूट फूट की जो मरम्मत में सहायक कौन होता है आपका, तो प्रोटीन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज जो है किस में पाया जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज का सोर्स जो है वो आपका जो है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है पहला, यानी शक्कर में, शक्कर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, नो 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 नो, शक्कर नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, लैक्टोज जो है वो किस में पाया जाएगा, तो आपका दूध में होगा। यहाँ पर जो है सेकेंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा कि माल्टोज क्या है। माल्टोज क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, दूध की शर्करा, अंकुरित अनाजों का शक्कर और गन्ने का शक्कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो माल्टोज है वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है अंकुरित अनाजों का शक्कर को हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो 9 कैलोरी हम अभी आप लोगों को बताए हैं। और जो 4 कैलोरी है वो क्या है आपका, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वसा कैसा भोज्य पदार्थ होता है, तो सूखा है, चिकनाई है, नमकीन है, मिश्रित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसा जो है चिकनाई युक्त जो है भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है, माने किससे जो है ऊर्जा हमको मिलती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा जो है देखा जाएगा तो हमको किससे मिलती है, तो फैट से मिलती है। किससे मिलती है स्टूडेंट, तो फैट से मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है, यानी बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वसा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण क्या है, यानी किसकी डिफिशियंसी से गर्भावस्था में जो है एम्ब्रियो जो है मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा ये ज़्यादातर जो है विटामिन ई की कमी से होता है। भ्रूण जो है विटामिन ई और विटामिन ए, यहाँ पर क्या है डाउटफुल थोड़ा सा ये ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट, तो इसमें दोनों ऑप्शन की जो है संभावना बनती है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर आप इन दोनों में से ए और ई में दोनों में से कोई एक लगाते तो इसके आपके नंबर जो है पूरे मिल जाएंगे, यानी 1 मार्क्स जो है आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। कौन सी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है स्टूडेंट, तो हम आप लोगों को बताए थे कि रिकेट्स जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला जो है बीमारी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति जो है ठीक होती, तभी आप लोगों का बीता है, तो विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, किसमें जो है आयरन जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो अभी बीता है ये क्वेश्चन 2024 में भी देखिए पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर जो है लीवर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम का उत्तम स्रोत क्या होता है, ये भी देखिए आप लोगों का 2024 में पूछा है, 2023 और 24 दोनों आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सॉल्ट हो
जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो देखिए जनरली हमने आप लोगों को बताया है, जो आंसर बताया है यहाँ पे 2 ही होगा। वैसे गूगल पर देखिए चारों तरह के एनीमिया दिया है, लेकिन प्रकार में जो है आपका जो है यहाँ पर 2 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जानने के लिए आप लोग जानते रहिए कि मतलब इस तरह से मिला जुला के मान लीजिए WBC RBC ऐसे ऐसे करके जो है एनीमिया का टाइप दे दिया, लेकिन मेन आपका क्या है 2 ही होता है। ठीक है, एक परनीसियस एनीमिया, एक मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जल का सूत्र क्या है। देखिए ये भी आप लोगों का जो है आया है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, H2O। देखिए हम गलती से इस पे जा रहे थे, लेकिन आप याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नष्ट करता है, गर्म करता है, बढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा, जल का कार्य में हमने क्या बताया था, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जल जो है शरीर के तापमान को या तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो जल का परसेंट क्या है, 70 से 75% होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या, ये भी देखिए क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा है, कोलेस्ट्रम किस में अधिक पाया जाता है। तो विटामिन ए में जो है कोलेस्ट्रम अधिक पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है ना, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दूध में जो है कौन सा जो है विटामिन नहीं पाया जाता है। तो सभी को पता होगा स्टूडेंट, जनरली जानते होंगे आप लोग कि जो है विटामिन सी जो है वो क्या है, दूध में जो है बहुत अल्प मात्रा में या न के बराबर जो है पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विटामिन सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मक्खी द्वारा फैलता है। मक्खी द्वारा क्या फैलता है, आपका मलेरिया है, प्लेग है, रेबीज है, हैजा है, क्या फैलता है स्टूडेंट, मक्खी द्वारा क्या फैलता है। तभी आप लोगों को हमने मतलब इसके पहले जो है ये प्रश्न गया है, तो जो है आपका क्या है, रेबीज तो डगत हैजा। ओके, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है क्षय रोग किससे फैलता है। तो क्षय रोग क्या है, तो ये पहले याद रखिएगा कि जो क्षय रोग होता है वो बैक्टीरिया जनित होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये क्या है, आपका जीवाणु जनित रोग है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। एड्स के क्या लक्षण होते हैं। तो एड्स के लक्षण क्या है, भार में कमी आना, ठीक है, लंबी अवधि तक हल्का हल्का ज्वर रहना, अतिसार का शिकायत। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिड डे मील कब लागू किया गया था या किस वर्ष चलाया गया था। तो याद रखिएगा मिड डे मील जो है आपका 1997 ईस्वी में जो है इसको जो है चलाया गया था। मिड डे मील का मतलब आप लोग समझते हैं स्टूडेंट, मिड डे मील में जो क्या है मतलब अल्प आहार जो दिया जाता है, यानी दोपहर में क्या है भोजन जो है बच्चों लोगों को दिया जाता है। भोजन मिड डे मील में क्या है, भोजन उनको दिया, जैसे लंच आप लोग ले जाते हैं ना, तो उसी तरह से है कि स्कूल में जो है भोजन के पैकेटेड अब मिलते हैं। पहले क्या था, प्राथमिक स्कूल में जो था, जो सरकारी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग ये कॉन्वेंट स्कूल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें क्या है, मिड डे मील योजना चलाई गई। क्यों चलाई गई, क्योंकि बहुत से गरीब घर के माता पिता रहते थे, वो अपने बच्चों को मतलब पोषक तत्वों से भरी भोजन नहीं दे पाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुपोषण जैसी बीमारी को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल में जो है मध्य आहार या इसको हम क्या कर सकते हैं, मिड डे मील जो है योजना जो चलाई, ताकि बच्चों को जो है उचित पोषण वाला भोजन मिल सके, जिसमें सभी पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में रहे, जिससे बच्चा क्या हो, हेल्दी रहे। कोई भी स्टूडेंट क्या हो, हेल्दी रहेगा। आप ही लोग तो देश के जो है भविष्य है, अगर आप ही लोग बीमार रहेंगे तो हमारा देश कैसे चल सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले नींव अगर मजबूत रहेगी तो इमारत अपने आप ही टिक जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील योजना जो है शुरुआत की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब
अंगीकार की गई, यानी किस सन में जो है राष्ट्रीय पोषण नीति जो है अंगीकार की गई थी स्टूडेंट। तो थोड़ा सा इस प्रश्न में मुझे डाउट है, तो इसको आप लोग अगर इसके आंसर अब पता हो किसी को तो इसको आप लोग प्लीज़ आंसर करके बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट ये आपका 1993 है, बट थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मधुमेह रोग के लक्षण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मधुमेह रोग के लक्षण क्या, ये भी देखिए अभी 2024 में आया था, तो इसमें हमने क्या बताया, उपरोक्त सभी, यानी आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है। तो उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं स्टूडेंट, तो आपको हमने अभी देखिए 2024 में भी ये क्वेश्चन अभी आपका बीता है। तो उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हो जाएंगे, आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, फिर है अगला प्रश्न हमारा क्या है, अतिसार के प्रमुख कारण क्या है, यानी अतिसार जो है किसके कारण होता है। तो ये भी देखिए आपका उपरोक्त सभी के कारण होता है, यानी संक्रमण से भी हो सकता है, विषाणु जीवाणु से भी हो सकता है, और रासायनिक पदार्थ से भी हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, टीकाकरण क्या होता है। तो टीकाकरण देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या है, अर्जित प्रतिरक्षा भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टीकाकरण क्या है, आपका जो है प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है और अर्जित प्रतिरक्षा भी है। अर्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या हुआ कि उसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रतिरक्षा के प्रकार क्या है। तो 2 प्रकार होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये ए और बी दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा गया है, हाँ 41। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आहार आयोजन के क्या लाभ हैं। तो देखिए ये भी अभी आप लोग का क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था, 2023 का ही क्वेश्चन क्या था, 2024 में रिपीटेड था। तो आहार आयोजन का क्या है, तो समय का सदुपयोग भी है, धन का सदुपयोग भी है, कार्य का सरलीकरण भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। कार्य सरलीकरण क्या होता है। तो कार्य सरलीकरण जो है स्टूडेंट की मतलब कार्य को आसान बनाना। ठीक है, कार्य सरलीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है कि कार्य सरलीकरण का मतलब क्या हुआ, तो किसी कार्य को हम कितने आसानी तरीके से कर सकते हैं, वही क्या है, हमारा कार्य सरलीकरण है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या है। ठीक है, जो छोटे बच्चों को क्या खाएंगे, अनाज तो खाएंगे नहीं। ठीक है, हरी सब्जियां खाएंगे नहीं, वो उनका भोजन क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। शिशुओं की बात कर रहा है ना, अनाज कब खाता है, अनाज हम कब देते हैं, 6 महीने के बाद भी अनाज हम नहीं, अनाज हम खड़ा नहीं दे सकते, उनको क्या करेंगे, उनको पकाएंगे, उनको खूब हाथ से मसलेंगे, मसल कर तब मतलब लिक्विड फॉर्म में हम खिलाते हैं। हरी सब्जियां भी क्या करेंगे, हम मसल कर लिक्विड फॉर्म में उनको देंगे, सूप देंगे, लेकिन वो भोजन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है। दूध में लौह नमक की मात्रा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, यही आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसका क्या हो जाएगा, दूध में लौह मतलब लोहा सॉरी की मात्रा कैसी होती है, तो याद रखिएगा कि जो है नगण्य होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 46 की प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंडलर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन हमने आपको कर रहा है, मुख्य भाग क्या है, नाइट्रोजन होता है। माँ के दूध में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, माँ के दूध में कोलेस्ट्रम उपस्थित होता है, जो कि किसी भी शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, कोलेस्ट्रम बढ़ाता है। कोलेस्ट्रम क्या है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के जो है स्तन से पीले गाढ़े रंग का स्राव होता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिस बच्चे को, इसीलिए कहा जाता है ना माँ का पहला दूध, उसको कोलेस्ट्रम को हम पहला दूध के नाम से भी जानते हैं, कि माँ का पहला दूध जो है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है। उसमें तरह तरह के विटामिन मिनरल्स मतलब सब कुछ पाया जाता है, जो क्या करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वसा के कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मधुमेह है, फ्राइनोडर्मा है, मोटापा है, क्वासियोरकर है। तो याद रखिएगा कि फ्राइनोडर्मा जो है वसा की कमी से होता है। वसा की अधिकता से हो जाएगी तो यहाँ पर मधुमेह हो जाता, मोटापा हो जाता, लेकिन कमी पूछा है तो फ्राइनोडर्मा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये फिर से रिपीटेड है। तो हम क्या बताएं, हमने आपको बताया ना कि विटामिन के की खोज जो है कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो जो है आप ये 1933 नियर अबाउट हम इसको मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने, बहुत से चैनल वालों ने क्या किया, इसको 1912 को प्रेफर किया है। लेकिन मेरे अनुसार जो है मेरा राइट आंसर, मेरा नहीं, राइट आंसर जो है आपका 1934 ही है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें कोई भी ऑप्शन आप करेक्ट करते हैं, यानी ए और डी में से, तो उसको मतलब लगभग लमसम में वो मान लेगा, इसका आपको 1 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से आपके रिपीटेड थे स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा स्टूडेंट। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक आप बच्चों को शेयर भी कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है पता नहीं है कि को करिकुलर का एग्ज़ाम कैसा होता है, पेपर कैसा होता है। तो देखिए इस एक ही वीडियो में हमने आप लोगों को OMR कैसे भरना है, ठीक है, और कैसे किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, ये सब कुछ आप लोगों को हमने एक ही वीडियो में आज दे दिया। और अगर आप लोगों को आगे भी कोई वीडियो चाहिए को करिकुलर से रिलेटेड, तो वो आप लोगों को जैसा कमेंट करेंगे एक आध दो मॉडल पेपर और हम जो है लेटेस्ट लगा देंगे। उससे ज़्यादा आप लोगों को कहीं भी मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग डिटेल लेक्चर के लिए जो है यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए जो 86 क्लास है उसको आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से तैयारी अपनी बेहतर कर लेंगे। क्योंकि आप लोग जो है NAP, ठीक है, NAP आप लोग 2024 के तहत है, NAP 2024 के तहत आप लोगों का है। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को इस बार जो है थोड़ा सा संशोधन हुआ है। एक किसी कॉलेज में जो है आप लोगों का FN यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन चल रहा होगा, और किसी कॉलेज में जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला चल रहा होगा। तो अभी आज देखिए हम आप लोगों को FNH यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो है ये प्रीवियस ईयर का पेपर दे दिए। अब अभी कुछ दिन बाद है आप लोगों को जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी हम दे देंगे। तो जो जिसका भी जो भी पेपर हो वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है बेहतर आप लोग कर सकते हैं। दोनों की क्लास जो है यूट्यूब पर, दोनों पेपर के नाम की जो है क्लास जो है यूट्यूब पर पहले से आप लोगों का अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए। और इस समय क्या शादियों का समय चल रहा है, तो सभी के घर मतलब सभी लोग को कहीं ना कहीं रिलेशन में जाना होता होगा, आना होता है, लेकिन पहले प्रायोरिटी आप पढ़ाई को दीजिए। एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।